बुरहानपुर की निमाड़ वैली स्कूल में पिछले दिनों जो एबीवीपी ने नेशनल हाईवे पे बैठ के जो धरना दिया, उसके बाद में जो विवाद गरमाया है। और आपको बता दें, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज मांझी हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे, किस रूप में दिखते हैं आप इसे? देखिए, जिस प्रकार की शिकायतें वहाँ के बच्चों के अभिभावक और पालक की तरफ से आ रही है, वो शिकायतें बहुत ही गंभीर है। एक तो उस स्कूल में किसी राजनीतिक दल के संगठनात्मक गतिविधि का होना, ये भी एक प्रकार से आपत्तिजनक है। दूसरा, उस जो राजनीतिक संगठन है कांग्रेस, उसके जो इंटरनल इलेक्शन चल रहे हैं, वो जो कांग्रेस की मनोवृत्ति है, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश का नेता हो, इन्होंने हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया है और जनता से धोखाधड़ी की है। ये दुनिया को और जनता को धोखा देते देते खुद के संगठन को भी धोखा देने की इनका धोखा देने की प्रवृत्ति ही रही है। संगठनात्मक चुनाव में जो मतदाता नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है, 18 साल से कम उम्र के लोगों के वीडियो बनाना, उनका मतदान कराना और कांग्रेस के पक्ष में बात करवाना, ये इस चीज़ को इंगित करता है कि कांग्रेस जो है झूठ की दुकान है, फर्जी दुकान है और झूठ और आडंबर से चलने वाला संगठन है। ये जनता को भी धोखा देते हैं और खुद के ही संगठन के चुनाव में हम उनके खुद के बड़े नेताओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। दूसरा आपत्तिजनक विषय यह है कि उस स्कूल में हिंदू छात्राओं से एक दिन पहले से उनको बोल दिया गया था कि अपने अपने मोबाइल घर से लेकर आए। उनके मोबाइल बुलाए गए, उनके मोबाइल के माध्यम से वोटिंग कराई गई और ओटीपी आया। उस ओटीपी के माध्यम से वो उनका संगठन का इलेक्शन हुआ। सबसे आपत्तिजनक विषय यह है कि वो हिंदू छात्रा को मुस्लिम छात्रा बताकर, मुस्लिम आइडेंटिटी कार्ड वोटर आईडी बताकर वो वीडियो बनाया गया और उससे वोटिंग कराई गई। ये केवल एक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ ऐसी आशंका भी अभिभावक और पालकों की तरफ से आ रही है कि कहीं न कहीं ये धर्मांतरण या लव जिहाद का भी इसमें आशंका और बदबू आने लगी है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस संबंध में अच्छे से जांच कर ले, जितनी जांच करना चाहते हैं, जिस स्तर की जांच करना चाहते हैं वो सारा कर ले और जांच की जो रिपोर्ट है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि ये आशंका सही पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण और लव जिहाद हम किसी भी दृष्टि में इसको क्षमा योग्य नहीं मानते और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा कहाँ तक जा सकती है? इससे कोई समझौता नहीं होगा। हम हर उस स्तर तक जाएंगे जिससे इस प्रकार की गतिविधि करने वाले को कठोर से कठोर सज़ा मिले। धर्मांतरण और लव जिहाद में हमारे पास में जीरो टॉलरेंस है। तो धर्मांतरण और लव जिहाद का एंगल जो है, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज मांझी ने कहा है कि इसमें ऐसी आकांक्षा लग रही है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या अपडेट होता है वो तो हम आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर। मेरे ख्याल से भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मांझी जी को गलत जानकारी दी गई है, इस कारण उन्होंने इस तरह से कोई वक्तव्य दिया है और ऐसा ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। स्कूल जो है वो एक शिक्षा की जगह है, वहाँ इस तरीके का काम कभी भी नहीं हो सकता। तो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं। खुद कांग्रेस का एक धड़ा जो इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में लगा हुआ था, वो अपनी ओछी मानसिकता को उन्होंने इस चुनाव में दिखा दी है। ये पूरा मैटर कांग्रेस का इंटरनल है, इसमें बीजेपी का रोल ही नहीं। तो डॉक्टर मनोज मांझी जी को जानकारी गलत परोसी गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। चीज़ें जब सामने आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एबीवीपी ने जो चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया था, ऐसे क्या साक्ष्य थे उनके पास में जो विरोध प्रदर्शन पर आमादा हो गए? साक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, अफवाह और जो किसी ने उनको कहा उसके आधार पे वो आए थे, जबकि उनके पास ना कोई साक्ष्य थे ना कोई है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि नकाब पहना बिल्कुल से कोई वोटिंग नहीं की गई यूथ कांग्रेस को? ना वोटिंग हुई है और नकाब पहना के कैसा हम अपने बच्चों को, भाई जो बच्चे नकाब पहनते ही नहीं, जिनका कल्चर ही नहीं,
उनको नकाब क्यों पहनाएंगे? ऐसा कोई नहीं। ठीक है।